और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। महागठबंधन में फिर खटपट, तेजस्वी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता यशवंत कुमार का बड़ा बयान, तेजस्वी पर है भ्रष्टाचार के कई आरोप, सीएम के चेहरे पर बड़ी मांग रखी है। राजेश राम को सीएम फेस घोषित करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां सीएम के चेहरे पर बड़ी मांग रखी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। जो हमारे एक नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव जी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जंगल राज के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की षड्यंत्रकारी शक्तियां निशाना बनाएंगी। जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं उन मामलों के आधार पे उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हमारा माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि अपने महागठबंधन के दलित साथी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अर्जुन के रूप में सामने रखें और स्वयं कृष्ण का कार्य करें। और देखिए, इस पूरी खबर की चर्चा के लिए हमारे साथ खुद आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये बयान अभी आपने सुना होगा न्यूज 18 पर ही कि यशवंत जी ने क्या कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि आपके नेता तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, सीएम के चेहरे को बदला जाए, वो राजेश राम की मांग रख रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है वो कांग्रेस पार्टी का लाइन नहीं हो सकता, और कांग्रेस पार्टी के लाइन के अलग जाकर के जो अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उस पर कहीं ना कहीं अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ समन्वय बना करके चुनाव मैदान में जाएगी। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिहार के सारे नेताओं के साथ बैठक करके स्पष्ट रूप से बिहार वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया कि महागठबंधन एक विचारों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी पार्टी, ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है और इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या। लेकिन एजाज जी, अगर सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि उनका प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन आपकी पार्टी में तो लगातार खटपट बनी हुई है। कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। अगर आपने कांग्रेस की बात कर ली, चलिए मान लेते हैं यशवंत जी के बयान को हम नहीं मानते, लेकिन कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि सीएम फेस पर अभी मुहर नहीं लगी है। किसी भी प्रमुख नेता ने नहीं, आप सीएलपी लीडर का बयान दिखा दीजिए। सीएलपी के लीडर ने क्या कहा कि हमारे नेता तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये विधानसभा के अंदर भी बाहर भी हम लोगों का लीडिंग कर रहे हैं और ये लीडिंग कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने जो संदेश देना था दे दिया है। उसी दिन जिस दिन राजेश राम जी साथ जाकर के सीएलपी लीडर से मिले थे और स्पष्ट रूप से सारे विचार सामने आ चुके हैं और सब तरह के मामले सामने हैं। और जो महागठबंधन की बैठक होगी 17 तारीख को, उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। कंफ्यूजन तो सत्तारूढ़ दल में है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने क्या कहा कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के, लेकिन उसका विश्लेषण तो सम्राट चौधरी ने कर ही दिया है। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पहले भी लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे। नहीं, जब वो विश्लेषण करते हैं तो आप उनको मान्यता दे देते हैं। हम लोगों का विश्लेषण एजाज जी, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ेंगे, वही आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक जी, देखिए, एजाज अहमद ये कह रहे हैं कि पहले तो आपने यशवंत जी का वो बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि राजेश राम को ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं कि आप में कंफ्यूजन चल रहा है और किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। चलिए, अमित शाह जी का बयान चला आता है, भाजपा के सभी वरीय नेताओं का बयान चला आता है, मनोहर लाल खट्टर साहब बिहार आते हैं तब बयान देते हैं, सब लोग बयान देते हैं। जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि एनडीए का कुनबा नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को बुलंद करता है। फिर भी इनको कंफ्यूजन लगता है। चलिए, कोई बात नहीं,
अब इनकी तरफ जरा चले चलते हैं। महागठबंधन में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इसको कई बार स्पष्ट कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो, प्रभारी का बयान हो, सांसदों का बयान हो, तवज्जो तो देनी ही पड़ेगी ना। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि तेजस्वी जी खुद आते हैं और कहते हैं कि भाई हम ही को मुख्यमंत्री बनना है, हमको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाइए, और कांग्रेस की तरफ से मांग उठती है कि दलित चेहरे को आगे करना है। खैर, ये लोग चर्चा कुछ भी करें, इनकी सत्ता, इनकी सरकार तो आएगी नहीं, लेकिन दिल बहलाने के लिए कम से कम चुनाव से पहले तक एक माहौल बनाने के लिए तेजस्वी जी को सीएम का कैंडिडेट मान लेते, चेहरा मान लेते, तो शायद राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी उपलब्धि होती। तो जिन पार्टियों के अंदर आपसी नूरा कुश्ती इतनी है, जिन पार्टियों का कोई माई बाप नहीं है, उन जी एजाज जी बताइए। देखिए, सबसे के नेता ये बताएं कि अमित शाह के बयान को ये कोट कर रहे हैं। अमित शाह ने 2 दिन पहले आप ही के चैनल पर राइजिंग इंडिया में क्या कहा था, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने कहा चेहरा के तौर पर हमारे लिए नीतीश जी है। फिर बाद में आपके पत्रकार ने दोबारा पूछा कि क्या मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, तो उन्होंने कहा क्या राहुल जी आप एक ही सवाल को बार बार दोहराते हैं। इस तरह से जो कंफ्यूजन था उसको और इन्होंने बढ़ाने का काम किया, और स्पष्ट रूप से एक नाथ शिंदे बनाना चाहते हैं। एजाज जी आप दूसरे गुटों की बात बाद में करिएगा, पहले अपनी बात करिए। एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाम नेता बार बार यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी फिक्स नहीं है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम ए टीम नहीं, ए टीम बनकर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। लोग चाहते हैं कि एक बेहतर इंजन वाली गाड़ी इस राज्य में चले, और बेहतर इंजन वाले और बेहतर नेतृत्व को लोग पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का, लेकिन एजाज जी इस तरह से आपकी पार्टी की छवि जनता के बीच में धूमिल हो रही है, और इसका असर हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस नेता यशवंत कुमार का बड़ा बयान, महागठबंधन में फिर खटपट तेजस्वी पर है, भ्रष्टाचार के कई आरोप, और इसीलिए राजेश राम को सीएम के चेहरे पर सामने रखने की एक बार फिर से मांग उठ गई है।